वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल मनीष बैकपैकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना बहुत सारे पीपल बहुत सारी जगहों पर स्टक हो चुके हैं, स्ट्रैंडेड हो चुके हैं एंड वो अपने घर को मूव नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सक रहे हैं। इसी हालातों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने आंशिक रूप से कुछ रेल सेवाओं को स्टार्ट करने का फैसला लिया है। इंडियन रेलवे ने शुरुआती दौर में 200 पैसेंजर ट्रेनों को स्टार्ट करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 1 जून 2020 से चलेगी, जिनकी बुकिंग 21 मई 2020 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इन सारी ट्रेनों में ARP होगा, मतलब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिनों का होगा। ये ट्रेन पूरी तरह से AC और नॉन AC दोनों ही तरह की कोचों से लैस होंगी और इनमें किसी भी तरह का अनरिजर्व्ड कोच नहीं रहेगा। अब बहुतों के मन में ये सवाल भी होगा कि इन ट्रेनों की टिकट बुक करने का रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कितने बजे हमें स्टेशन पहुंचना होगा एंड मैनी थिंग मोर। तो उसका डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इन सारी ट्रेनों की बुकिंग ओनली एंड ओनली IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट irctc.go.in से बुक की जाएगी या फिर IRCTC के मोबाइल ऐप IRCTC रेल कनेक्ट से की जाएगी। इसके अलावा इनकी टिकट्स और कहीं से नहीं मिलेगी। रिमेंबर, ना ही रेलवे स्टेशन से आपको टिकट मिलेगी या फिर ना ही कोई एजेंट आपकी टिकटों को बुक कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूजर वाले अपनी टिकटों का बुकिंग खुद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस ट्रेनों में ARP मतलब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिनों का रहेगा। आज की डेट अगर 25 तारीख है तो नेक्स्ट 25 तारीख तक की बुकिंग आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, इस ट्रेनों में RAC और वेट लिस्ट के टिकटें पहले की तरह ही इशू की जाएंगी। हालांकि किसी भी तरह के वेट लिस्टेड टिकट होल्डर को इस ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आप पहले की तरह वेट लिस्टेड टिकट लेके चढ़ जाओगे ट्रेन में, ये नहीं हो पाएगा। आपके पास कंफर्म टिकट रहेगी तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, इस ट्रेन में पहले की तरह किसी भी तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की बुकिंग का प्रोविजन नहीं रहेगा। आपको जो पहली बुकिंग है जनरल कोटा में वही बुक करके उसी के भरोसे ट्रैवल करना होगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि मुझे अभी टिकट नहीं मिला, मैं तत्काल में ले लूंगा या प्रीमियम तत्काल में ले लूंगा, तो आपकी ये सोच गलत है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते थे कि पहले हर ट्रेनों में 2 चार्ट बनता था, एक 4 घंटे पहले और एक आधा घंटा पहले। पर क्योंकि इन ट्रेनों में आपको स्टेशन में 90 मिनट्स पहले रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इसीलिए इसमें भी फर्स्ट चार्ट 4 घंटा पहले बनेगा और सेकंड चार्ट जो है वो 30 मिनट की जगह 2 घंटे पहले बनेगा। पॉइंट नंबर 6, पैसेंजर्स को स्टेशनों में स्क्रीन करवाना कंपलसरी है और जिन सब पैसेंजर्स में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उनको ही सिर्फ इस ट्रेन में बोर्ड करने दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस है जो रेलवे ने ट्रैवलिंग कर रहे पैसेंजर्स के लिए जारी की हैं। जैसे पैसेंजर्स जिनके पास कॉन्फर्म रेलवे टिकट्स रहेंगी उनको ही रेलवे स्टेशन में अलाउ किया जाएगा। उनके अलावा कोई भी उन्हें सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन के अंदर आ नहीं सकते। सारे पैसेंजर्स को फेस कवर्स और मास्क पहने रखना जरूरी है स्टेशन में एंट्री करते वक्त। सारे पैसेंजर्स को 90 मिनट्स पहले यानी 1.5 घंटे पहले स्टेशन में रिपोर्टिंग करना जरूरी है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए। सारे पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना होगा स्टेशन और ट्रेन दोनों में, ताकि अगर किसी को कोरोना का प्रॉब्लम बाय चांस रह भी जाए तो वो स्प्रेड ना करे। और सबसे जरूरी बात, ट्रेन की टिकट बुक करने से पहले आप जिस डेस्टिनेशन में ट्रैवल करना चाह रहे हो वहाँ उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की हेल्थ एडवाइजरी जरूर चेक कर लें, और क्योंकि आपको उस स्टेशन में पहुँचने के बाद उस स्टेट या फिर टेरिटरी का हेल्थ प्रोटोकॉल
फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे वो आपको क्वारंटीन करे या फिर आपको आपके घर में होम क्वारंटीन रखे। ये चीज़ वो प्रॉपर स्टेट के ऊपर है, इसमें रेलवे इंटरफेयर नहीं करेगा। अब बात करते हैं इस ट्रेनों में रिफंड रूल्स की। इस ट्रेनों में रिफंड रूल्स पुराने रिफंड रूल्स की तरह ही एप्लीकेबल होंगे। हालांकि अगर आपको बोर्डिंग में अलाउ नहीं किया जाता है ड्यू टू कोरोना रीजन, देन आपकी टिकट फुल रिफंड की जाएगी। उस केस में आपको किसी भी तरह का क्लार्केज चार्ज पे करना नहीं होगा। पैसेंजर्स को और एक बात का ध्यान रखना होगा कि उनको अपने लिए खाना और पानी खुद से कैरी करना होगा, क्योंकि किसी भी तरह के हॉकर को ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर अलाउ नहीं किया जाएगा और ना ही स्टेशनों में किसी तरह का खाना मिलेगा और ना ही ट्रेन के अंदर किसी भी तरह की केटरिंग सर्विस का ऑप्शन है। सो प्लीज कैरी योर ओन फूड बिफोर प्रोसीड, अदरवाइज आपको भूखे रहना पड़ेगा। और एसी में ट्रैवल करने वाले बंदों के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह का ब्लैंकेट, लिनन इस ट्रेन में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी एसी कोच में। सो इट्स बेटर कि आप अपना ब्लैंकेट, लिनन, कर्टन्स अपन जो भी चाहें अपना खुद का कैरी करें, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्रेन में ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन के लिंक में उस ट्रेनों की लिस्ट भी लगा दी है जो चालू की जा रही है। आप उस लिस्ट को वहां पे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपके मुंह में, आपके मन में किसी भी तरह का सवाल रहे तो आप मुझसे बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब जरूर दूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त मनीष बैकपैकर।